नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। यानी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को इस्तेमाल करने का जो जादुई तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं खुद भी जब हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल करता हूँ तो इसी तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर एक बहुत ही मैजिकल प्रेयर है, लेकिन बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसीलिए उन्हें इसके रिजल्ट्स या तो टेम्पररी मिलते हैं या तो नहीं मिलते हैं। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर खुद को इंटरनली हील करने के लिए करी जाती है। आपके अंदर किसी भी तरह का ब्लॉकेज है या फिर किसी भी तरह का गिल्ट है जिससे आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हील करने में हो'ओपोनोपोनो प्रेयर हेल्प करती है। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को मोस्टली लोग रिलेशनशिप को हील करने के लिए यूज करते हैं और इससे रिलेशनशिप हील होते भी है। लेकिन जब आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को करना छोड़ देते हो तो रिलेशन वापस से पुराने वाले रेजिस्टेंस में आ जाता है। ऐसा होने का रीज़न बस ये है क्योंकि रिलेशनशिप में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फिज़िकल रियलिटी यानी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में बाद में दिखती है। पहले वो वाइब्रेशनली ही किसी न किसी तरीके से बिगड़ी होती है, जिसकी वजह से फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में करंट रियलिटी में रिलेशनशिप ख़राब होता है। यानी किसी रीज़न की वजह से आपका माइंड इस तरीके का होता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करने लगते हो और वो शक कहीं न कहीं फिर मैनिफेस्ट हो जाता है। और जब आपको पता चलता है कि ये सारी क्रिएशन आपकी है, तो आप सामने वाले पर्सन को हो'ओपोनोपोनो प्रे करके हील करने की कोशिश करते हो अपने रिलेशनशिप को। लेकिन इसमें देखा जाए तो ना सामने वाले पर्सन की कोई गलती होती है और देखा जाए तो आपकी भी कोई ख़ास गलती नहीं होती है। उस रेजिस्टेंस में बस एक डर आ जाता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आप उस पर्सन के लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करते हो और वो सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए हील कर लेते हो। और जब तक आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को करते रहते हो तब तक वो सिचुएशन हील रहती है। लेकिन जैसे ही आप प्रेयर छोड़ते हो वापस से सारी पुरानी चीज़ें होने लगती है, क्योंकि आपका फोकस बस रिजल्ट पर होता है, कभी भी रेजिस्टेंस की मेन जड़ पर नहीं होता। यानी रिलेशनशिप ब्रोक हुआ है तो वो बस रिजल्ट है आपकी किसी रेजिस्टेंस का, जो आपके बाहर नहीं आपके माइंड के अंदर चल रही है। तो आपको हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करके उस सिचुएशन को उस जगह पर हील नहीं करना है, आपको उस सिचुएशन को अपने माइंड में हील करना है। जैसे माइंड में रेजिस्टेंस बनने के बाद वो चीज़ फिजिकल रियलिटी में आपको दिखी, वो रिलेशन टूटा, तो उसी तरीके से जब उस मेन रीज़न को, उस मेन कॉज़ को आप अपने माइंड में सॉल्व कर लोगे, उस रेजिस्टेंस को माइंड से निकाल दोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी। एक न्यू पैटर्न हमारे माइंड में क्रिएट होता है, तब वो न्यू पैटर्न हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। टेक्निक्स इमीडिएट रिजल्ट्स दे देती हैं, लेकिन वो टेम्पररी रिजल्ट्स देती हैं। यानी आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के अलावा कोई भी टेक्निक करके चीज़ों को मैनिफेस्ट तो ईज़िली कर सकते हो, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी रिवर्स भी हो जाती है और आप फिर उसके लिए बाद में फिर से टेक्निक करते हो, वो फिर से वापस आती है और उसके बाद वो मैनिफेस्टेशन फिर से चली जाती है। और जब तक टेक्निक करते रहते हो तब तक चीज़ें सही रहती हैं, जब नहीं करते हो तो वो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप को नंबर वन प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। और जैसा अब्राहम कहती है कि सोर्स हमें यानी यूनिवर्स हमें कभी भी जज नहीं करता, ना ही हमें कोई सज़ा देता है। हम कोई छोटी से छोटी गलती भी कर देते हैं तो उसे अपने माइंड में दिन भर घुमाते रहते हैं, जबकि यूनिवर्स इन चीज़ों को देखता भी नहीं। सोर्स सबको अच्छी नज़र से देखता है, यानी सोर्स की नज़र में हर एक इंसान अच्छा होता है। अब आपकी नज़र में आप चाहे अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, वो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स हमेशा आपको अच्छा ही मानता है। और यूनिवर्स लाइफ में हर एक इंसान को सेम मौका देता है। कई बार हम अपनी लाइफ में इस क्वेश्चन को करते हुए खुद को पाते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। इसका सिंपल आंसर यही है कि सोर्स की नज़र में कोई भी बुरा नहीं होता। जिसकी लाइफ में अलाइनमेंट ज़्यादा होती है उसकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ज़्यादा होती है। जिसकी लाइफ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसकी लाइफ में बुरी चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। अब इसमें इंसान अच्छा हो या बुरा हो, यूनिवर्स उसमें कभी नहीं देखेगा। यूनिवर्स बस ये देखेगा कि वो इंसान है और जैसा वो फील कर रहा है उसे वही चीज़ देनी है। इसीलिए चीज़ों को जब आप हील करने जाते हो, अपने आप को या अपने रिलेशन को या आपकी जॉब नहीं लग रही या किसी भी सिचुएशन को, तो आपको उसे अपने अंदर हील करना होता है। अगर आपको हो'ओपोनोपोनो से रिलेशनशिप को हील करना है, तो उसका तरीका कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा
कि रिलेशनशिप को जब कोई पर्सन हील करने जाते हैं तो उनका सारा फोकस सामने वाले पर्सन पे होता है कि वो पर्सन अच्छे से बात नहीं करता या वो पर्सन अच्छे से ट्रीट नहीं करता या उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती है और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमसे उस तरीके से बात करे या उस तरीके से रहे जिस तरीके से हम चाहते हैं। और आपको आपकी लाइफ में कभी भी आपकी वाइब्रेशन के अपोजिट मिल ही नहीं सकता। अगर आपके माइंड में इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं तो आप कभी भी सामने वाले पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर करना है तो पहले इस कंप्लेंट को बाहर निकालना होगा और उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करनी होगी खुद के लिए, ताकि जो गिल्ट आप फील कर रहे हो, जो परेशानी आप फील कर रहे हो, उस चीज़ में से आप निकल पाओ। और इंटेंशन ये होगी कि आप खुद से कहोगे कि मैं सामने वाले पर्सन के लिए परेशान होकर थक चुका हूँ। मुझे अब पता चल चुका है कि मेरी सारी पावर्स मेरे अंदर हैं। किसी दूसरे पर्सन को चेज़ करके मैंने अपनी वैल्यू को कम किया है। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी कितनी वैल्यू है। मैंने चीज़ों और लोगों के पीछे भाग के जो खुद को तकलीफ़ दी है, उसके लिए मैं खुद से क्षमा माँगता हूँ। उसके बाद हम माइंड में रिपीट करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अपने आप से कहते हुए। और प्रेयर जब इस तरीके से होगी तो ये आपको इंटरनली हील करेगी और जब आप इंटरनली हील होंगे तो आपकी सिचुएशन आपके अराउंड जैसी भी हो, वो सिचुएशन हील हो जाएगी, क्योंकि आप हील हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स के नहीं वर्क करने का ये भी सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम सारी टेक्निक्स को अपने से बाहर करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन करेंगे तो भी कुछ मैनिफेस्ट करना है उसके लिए, या ग्रैटिट्यूड लिखेंगे या ग्रैटिट्यूड वॉक करेंगे तो भी इसके लिए, क्योंकि इससे मुझे ये चीज़ मिलेगी। जबकि मेडिटेशन हमें हमारे इनर बीइंग के साथ जोड़ता है और ग्रैटिट्यूड एक ऐसी हैबिट है जो आपको आपकी लाइफ में मिला है, उसके लिए ईश्वर को या यूनिवर्स को धन्यवाद कहना। आप थैंक यू किसी भी पर्सन को या किसी भी सिचुएशन में कहते हो तो इसलिए नहीं कहते हो कि आपको सामने से कुछ मिलने वाला है। आप थैंक यू तभी कहते हो जब आपको सामने से कुछ मिलता है। तो जो चीज़ आपको लाइफ में ऑलरेडी मिल चुकी है, आपको उसके लिए थैंकफुल होना होता है और इस थैंकफुल वाली वाइब्रेशन में जाने के बाद वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलती है जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए होती हैं। इसीलिए आपको अलग से कुछ नहीं बोलना पड़ता। लेकिन जब हम अपने माइंड में ही इस तरीके से सिचुएशन को बना लेते हैं कि हमें इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, इसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं या इसके लिए वो स्टेप्स ले रहे हैं या इसके लिए वो टेक्निक्स कर रहे हैं, तभी वो टेक्निक्स फेल होनी स्टार्ट होती हैं। जब तक आप अपने प्रोसेस को, अपनी टेक्निक्स को अपने लिए करते रहोगे तब तक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग होंगी। जैसे मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फॉर मनी डेली लिखता हूँ क्योंकि मुझे लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करने हैं। लेकिन मेरा फोकस ये नहीं होता कि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखूँ और मेरे पास पैसे आ जाए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने का इंटेंशन मेरा ये होता है कि एक तो मैं अपनी मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाता ही जाऊँ और दूसरा मेरा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने का रीज़न ये है कि मैं किसी भी टॉपिक पर जितने ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखूंगा, मेरा माइंड उतना ज़्यादा ट्रेंड होगा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को मेरी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में देखने के लिए। यानी अगर मैं मनी के लिए भी डेली पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहा हूँ तो मेरा माइंड इस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है कि अगर मैं हेल्थ के बारे में सोचूं तो भी मेरा माइंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढे, किसी पर्सन के बारे में सोचूं तो भी मेरा माइंड उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढे। और मोस्टली लोग जब मनी मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो उनके माइंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि मुझे इतना अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, इतनी सैलरी मंथली मैनिफेस्ट करनी है। और ये गलत नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी है, क्योंकि जब आप अमाउंट मैनिफेस्ट करते हो तो आपको उतना अमाउंट मिल जाता है। लेकिन जब आप मनी की वाइब्रेशन पर काम करते हो, अपनी मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाते हो, तो आपको उतने ही पैसे मिलते हैं जितनी आपकी वाइब्रेशन होती है। अब वो वाइब्रेशन आपकी लाखों में भी जा सकती है, करोड़ों में भी जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है। तो इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में एक बिगर पर्सपेक्टिव के साथ अपनी लाइफ को देखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जस्ट मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए देखिए। अपनी लाइफस्टाइल को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए देखिए। उसी तरीके से जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हो और आपको जॉब नहीं मिल रही होती, अगर आपको जॉब के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करनी है तो उसकी इंटेंशन इस तरीके की होगी, डियर यूनिवर्स, मैं जानता हूँ कि मैं वर्दी हूँ, यानी मैं जानता हूँ कि मैं काबिल हूँ। मेरे अंदर पता नहीं ऐसे कौन से फियर है या ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से मैं एक जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मैं डिजर्व करता हूँ। मैं अपनी जॉब को पाने का हकदार हूँ, लेकिन किसी ना किसी ब्लॉकेज की वजह से मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। और मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ कि मुझे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ खुद चलकर मेरे पास आएगी। लेकिन जब तक मेरे पास जॉब नहीं थी, तब तक मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखा, अपने आप को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दी। उसके लिए मैं खुद से कहता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसको आप वर्ड टू वर्ड मत देखिएगा,
इसको एक तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे इंटेंशन को सेट करना है। किसी भी चीज़ में आपको इसी तरीके से चलना है कि वो वाइब्रेशनली किसी न किसी तरीके से आपने क्रिएट की है। और अगर आप जानते हो कि आपके किस थॉट से वो क्रिएट हुई है, तो आप उस थॉट के बारे में बात करके उसको हील कर सकते हो प्रेयर के साथ। अगर आप नहीं जानते कि किस रेजिस्टेंस से वो चीज़ हुई है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि मुझे नहीं पता कि किस वजह से ये हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कहीं न कहीं मेरी क्रिएशन है। तो इसकी वजह से मैंने खुद को जो तकलीफ़ दी है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ़ में हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, चाहे आप एक चीज़ के लिए भी क्यों ना करो, आपकी लाइफ़ के सारे एस्पेक्ट्स में वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी आप करके देखोगे, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे कि हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को जब आप खुद के लिए करते हो, तो वो खुद के लिए तो आपको हील करती ही है, आपकी लाइफ़ की सारी सिचुएशंस को हील कर देती है। चाहे कोई रिलेशनशिप ब्रोकन ही क्यों ना हुआ हो, उसको भी हील कर देती है। लेकिन जब आप डायरेक्ट किसी सिचुएशन को हील करने जाते हो, तो उस सिचुएशन को ये हील करती है, लेकिन टेम्पररी हील करती है। यानी ये तब तक हील होती है जब तक आप प्रेयर को कर रहे होते हो। प्रेयर छोड़ते हो वो चीज़ वापस से नॉर्मल हो जाती है, यानी पहले जैसे हो जाती है। और अगर आप अपनी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम पर्सनली फेस कर रहे हो जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। पर्सनल सेशन में मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रूटीन बना कर दूँगा कि आपको कब कौन-सी टेक्निक करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ताकि आप उस सिचुएशन से निकल पाओ जिस सिचुएशन में अभी आप फँसे हुए हो। तो अगर आपको पर्सनल सेशन बुक कराना हो, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी उनका व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और अगर पर्सनल सब्लिमिनल भी बनवाना हो, तो भी कमेंट बॉक्स में मैं अमृत का नंबर आपको दे दूँगा। आप उनको कॉन्टैक्ट करके अपना पर्सनल से सब्लिमिनल या फिर पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।